ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल महाराज की जय, राधा रमण सरकार की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रिय श्रोता बंधु, हम पूर्व में रामभद्र जी के चरित्रों को श्रवण कराते हुए जो अवशेष बचा था उसको चर्चा करने के लिए, जो नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धर्म मन माही। सावधान होकर सुनना चाहिए। जो सावधानी है हमारे जीवन की, उस सावधानी को दर्शाते हुए आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। दूसरे की दोष देखना, दूसरे का दोष क्या है? दूसरे ने कहाँ छींक दिया, कहाँ थूक दिया, हमारे बारे में क्या किया, उसके बारे में क्या कहा, उसने ऐसा नहीं किया, इसको परदोष कहा जाता है। जो सहस नयन पर दोष निहारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि दो आंख परमात्मा ने दिए हैं, परंतु दो आंख को 1000 आंख के पावर के बराबर दूसरे की दोष देखने में कर देते हैं, परंतु कभी अपनी अंदर या अपने गलतियों को चर्चा नहीं की। हे मेरे प्रिय दर्शकों, हे मेरे प्रिय मित्र, हाथ जोड़ के निवेदन है, जीवन में तुम कुछ करो या ना करो, भजन करो या ना करो, भगवान को मानो या ना मानो, परंतु जब आप दो काम करोगे, छोटी सी अति छोटी सी जीवन में दो काम, तो आपकी जीवन सफल हो जाएगी और आपकी जीवन एक अमूल्य, सारे रत्न, सारे वैभव, सारे जीवन की जो ये है वो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। मात्र 2 कर्म, और वो भी 2 मिनट का। जब आप सुबह जग कर उठकर बिस्तर छोड़ने से पहले एक बार जिसको मानते हो, महादेव मानो या श्रीहरि मानो, राम कृष्ण माधव बंगे बिहारी, जिसको मानना है, जिस स्वरूप को मानना है, लेकर प्रणाम करके निकलो। और जब पुनः सोने के लिए आओ, मात्र 5 मिनट। आज सुबह मैंने जागा, कहाँ गया, दांत ब्रश किया, नहाया धोया, अमुक जा गया, वहाँ ऐसा बात किया, वहाँ ऐसा बात किया, उसमें क्या गलती किया, वहाँ क्या नहीं किया, और क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे ये बोलना चाहिए था कि नहीं, ये वहाँ नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ ये बोलना चाहिए था। इस प्रकार अगर रात्रि को बैठकर एक बार 5 मिनट खाली अपने दिनचर्या, कहाँ कहाँ क्या क्या किया, और उसमें एक पॉइंट है कि मैंने कहाँ गलती किया। हमारे जीवन में अगर इतना हो जाए तो आपके हाथ से अपराध नहीं हो सकता है, और आप इस संसार में निकृष्ट प्राणी, निकृष्ट मनुष्य नहीं बन सकते। क्योंकि जिसने अपनी गिरबान को और अपने दोष को देख लिए, तब वो कभी निकृष्ट नहीं। परंतु आज हम दूसरे की 1000 गलतियां देख रहे हैं। हराम का खाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हमारी हरामपना को कभी देखने के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते, धिक्तम नरम भूमि हमम, धिक्तम नरम पशु समम भूवि भार रूपमेवम। सुखदेव जी महाराज उस परंपरा, उसी समय का है जो व्यास भगवान और सत्ययुग के समय की,
परंतु उन्होंने ऐसे मानव के लिए, आने वाले कलयुग के निकृष्ट प्राणियों के लिए, या उस समय की क्यों ना, क्योंकि त्रेता द्वापर आदि में भी थे, खाली कलयुग में कोई जरूरी थोड़ी है ना, लेकिन ऐसे पुरुषों के लिए, ऐसे मनुष्य के लिए, ऐसे चाहे नारी पुरुष नपुंसक कोई भी हो, जिनके पास भगवत प्राप्त करने का ज्ञान और वैराग्य, ध्यान, भक्ति, इनको जानने की सामर्थ्य दिया हो परमात्मा, परंतु वो अगर दोषमय दृष्टि से ग्रस्त हो जाता है, दोषमय दृष्टि से लिप्त हो जाता है, तो बड़ा चिंतनीय है, बड़ा विचारणीय व्यवस्था है ये समय। तो इसलिए आप मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है सभी दर्शक बंधुओं से, सभी भगवत रस जनों से, 5 मिनट अपने को झांको और 5 मिनट के बाद आप प्रभु को प्रणाम करके विश्राम कर लो। तो देखना एक दिन बहुत जल्द आप में इस तरह क्वालिटी परिवर्तित होगा कि जिस क्वालिटी का कोई वैल्यू नहीं था, उस क्वालिटी को करोड़ों में बिक जाएगा। अर्थात आपकी जीवन इतनी श्रेष्ठ और उत्तम हो जाएगा कि आप कृतकृत्य हो जाओगे और इस भवसागर से पार जाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं था। परंतु आज की मानव दूसरे को देखकर क्या करता है? गोस्वामी तुलसीदास जी पुनः एक लाइन लिखते हुए कहते हैं, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकाई पराई विभूति, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकाई पराई विभूति। बोले बहुत धनाढ्य, बड़ा सूट बूट, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, ऑडी, ना जाने कौन कौन गाड़ी कार रखें, लेकिन कार रखने वाला कार किसी का नहीं है। कार भी नहीं बनते हैं, मतलब कहार भी नहीं बनते हैं। कहार मतलब किसी का भी, क्योंकि इनकी धन ही सब कुछ है। ये सोचते हैं कि हम धनवान बन गए तो सबसे ऊंचे पहुंच गए। हाँ, धनाढ्य में भी बड़े बड़े हैं। देखो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी को देखो, कितना धनाढ्य होने के बाद भी उनकी वैदिक रीति रिवाज और किस प्रकार एक मर्यादित पोशाक से इनकी सजावट, और जो बड़े बड़े सूट बूट पैंट में पहनकर हमारे एकदम हम टैलेंट ग्रेजुएट है सोच के घूम रहे थे, उनसे भोजन प्रसादी फरवाया। ये है मुकेश अंबानी की, और एक हिंदू शेर टाइगर की जीवन है। धनाढ्य इस प्रकार बनो मेरे भाइयों, मेरे बड़ा खुश, बड़ा आनंद आता। परंतु इस तरह विचारधारा नहीं आता। देखो संतों को पद प्रक्षालन करके किस प्रकार सम्मान देकर संतों की चर्चा और संतों की वैदिक रीति रिवाज से उनकी विवाह करवाए। भले चाहे दिखावा क्यों ना हो, लेकिन वो अपने संस्कारों को, अपने रीति रिवाज को नहीं भूले। परंतु हमारे पास 2-4 पैसा हो जाए, 2-4 करोड़ हो जाए, और जितने अरबपति खरबपति कहलाने वाले सब जाके वहां भोजन फेरते थे। बड़े बड़े फिल्म स्टार एकदम चकनाचूर कर दिया। जो सोच रहे थे ना, जो दूसरे को नीच दिखा के सबको एकदम सफाया कर दिए मुकेश अंबानी, नीता अंबानी ने। चलो भोजन फेरो। ये है टैलेंट, ये है धनाढ्य। और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने वाली जो बॉलीवुड, जो आज हमारी माता बहनों को नग्न अवस्था में नचा रहे हैं, उन सब की मुंह में भोजन फेर के और उनको
बेटर बनाकर उनकी मुंह में कालिक पोत दी। कई लोगों को खराब लगेगा मेरी, परंतु मेरे जो सच्चे हिंदू सनातन भाई हैं, जो भी धन है आपके पास, कभी किसी गरीब को रोंदो नहीं। अरे अगर आप में ताकत है तो किसी धनाढ्य को झुका कर तो दिखाओ, किसी अहंकारी को अहंकार को तोड़ कर तो दिखाओ। परंतु आप कभी कभी असहाय अत्याचार, अब मेरे को अभी आप आके मारोगे या पीटोगे कूटोगे तो क्या है, मेरे पास मेरे ठाकुर जी है, और तो चद्दर मार लोगे तो क्या है, अपने आगे पीछे ठाकुर जी है, बाकी उसके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। मार लोगे तो कौन सा मेरा वंश डूब जाएगा। अपना तो सब कुछ मेरे प्राणनाथ श्री राधा माधव पीछे बैठे सन्मुख में विराजमान है, और अपने राम उनके हैं। चाहे वो अपनाए ना अपनाए, जैसे भी हो, हम नास्तिक है आस्तिक है, परंतु आप सब उत्तरदायित्व है मेरे हिंदू भाई, नहीं तो एक दिन बद हो जाओगे, कट जाओगे। अगर ये संस्कार और ये धर्म को अगर भुला दिए, राष्ट्र के हित में अगर आपकी पैसा खर्चा ना हुआ, इसलिए जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको अच्छे शिक्षा देने की कोशिश करिए और उनकी मदद करिए, उनको अच्छे एक टैलेंट बना के 10 से लड़ने की और 10 को विधर्मियों को नाश करने की सामर्थ्यवान सेना बनाइए। अगर एक एक धनाढ्य एक एक जन को भी बनाए तो ये समाज में कितनी उन्नति, कितनी उत्थान होता। जो गरीब घर के बच्चे पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, अच्छा अच्छा टैलेंट होने के बाद भी वो रह जाते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इन सब कर्मों को करने के कारण करना चाहिए, परंतु नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? बोले दरिद्र को, दुखी को, कष्ट और जो अभावग्रस्त है, जो असहाय है, उनको क्या रोंद रहे हैं। इसी को कह रहे हैं ऊंच निवास। धनाढ्य है, खूब पैसा है, पर नीच कर तूती देख न सकई पराई विभूति। अरे इन्हीं में से अगर उठाकर किसी गरीब के बच्चों को उठाकर अगर तुम्हारी दी हुई अन्न खाएगा तो तुम्हारी गुण गाएगा। श्रद्धा साधन करा के अगर इनको फिजिकली और मेंटालिटी बड़ी बड़ी बनाओगे तो ये भी तो बड़ बनेगा, साथ में तुम्हारी वफादार भी रहेंगी। उस प्रकार उस क्वालिटी में बनाओ, क्योंकि उस क्वालिटी में जब एक बच्चा 10-12 साल की होता है, वो 7वीं 8वीं क्लास अगर पढ़े, उस समय से अगर आप उसकी अच्छा शिक्षा और ये में डालोगे तो 100 में कोई एक गद्दार निकाल जाए उसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन 100 में से 99 अच्छा निकलेंगे, क्योंकि तुम्हारी अन्न पहले से खाया हुआ है। और जब तक वो पढ़ाई में तुम्हारी ही अन्न से उसकी रग रग में खून दौड़ रहा होगा, परंतु हम इनको क्या है, रोंद करो और इनको साथ अनेक दुर्व्यवहार करते हुए जीवन जीते। और हमें संतोष नहीं है, यथा लाभ संतोष है, हमें संतोष होना चाहिए, लेकिन ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके पराई विभूति। और सोचते हैं कि ये गरीब है, ये कल उठ जाएगा तो हमारे आवाज में आवाज मिलाएगा, हमारी विरोध करेगा। भाई अन्याय का विरोध तो करना ही चाहिए, क्योंकि कहीं सुने जे अनुमोदन करहीं। अन्याय का अगर विरोध नहीं करोगे तो फिर अन्याय तो वृद्धि होते जाएगा ना। सब कोई कर रहा है। अच्छा, जिस दिन आप कैंसर में पड़ रहे हो अन्याय करके, ब्लड कैंसर और ट्यूमर फलाना ढिकाना होकर, उस दिन क्या दूसरे कोई धनाढ्य पड़ता है क्या आपके लिए? नहीं ना। तो जब उस दिन नहीं पड़ता तो आज क्यों उसके साथ कंपेरेटिव क्यों? इसलिए उन धनाढ्य लोगों से हमारी साधारण निवेदन है कि एक धनवान कम से कम एक आदमी को, एक गरीब के झोपड़ी से उठने व्यक्ति को उठाकर उसकी संतानों को शिक्षा तो कम से कम दिलाइए, योग्य तो बनाइए, ताकि हमारे समाज में शिक्षित और साथ साथ शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा क्वालिटी का एक जने, एक व्यक्ति 10 आदमी को लड़ सके, विधर्मियों से लड़ सके। इस प्रकार धर्म संस्कृति
कि शिक्षा हिंदू समाज की उन्नति और आपकी उन्नति, आपकी रक्षा के लिए तो बनाओ। बच्चे से पालोगे तो वफादार होगा, और जवान हो के बाद पालोगे तो दूसरे जगह मिलने के बाद तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा। इस बात को भूलिए मत। ये कई इतिहासों से शिक्षा है। गद्दारी अपना ही बनते हैं कभी कभी, जिसको हम 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख तनख्वाह देकर रखते हो, वो बदलने में टाइम नहीं लगाते हैं, लेकिन एक बार जरूर तुम्हारे दाना खाया हुआ व्यक्ति भूलेगा नहीं। इसलिए ऐसा नीच करतूती ना करें और समाज के उत्थान के लिए भी सोचे। धन प्रभु ने आपको दिया तो उस धन को दारू, शराब, मांस, मछली, वेश्या आदि में ना लगाकर कुछ सदुपयोग, कुछ गरीबों के हित में भी लगाइए। और इसको जब इन सत्कर्मों को करोगे तो भगवान कहते हैं 8वां जथा लाभ संतोषा, आपकी जो लाभ से और जो ये नीच वर्ग अर्थात अभावग्रस्त व्यक्ति को लाभ मिला, उससे मैं परम संतोष होता हूं। और सपने होने देखा ही परदोषा, बोले उस प्रकार के व्यवसाय वाणिज्य करके लाकर जो दरिद्र वर्ग को, दुखी, संत सेवा, गौ सेवा, जो आज हमारे कई विकलांग गौ माता कट जाती है, पशु जानवर आदि कट जाते हैं, विधर्मियों ने पकड़ के ले जाते, ट्रक से छुड़ाया जाता है। उन सबका हित करने के लिए आपको परमात्मा ने धन दिया और आपने लाभ से लाए, तो उसमें से कुछ तो उपयोग करो। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि कोई नहीं कर रहा है, कर रहे हैं कुछ वर्ग, लेकिन जितने धनाढ्य है उस वर्ग से देखे तो मेरा जहां तक है कि 5% भी इस भारतवर्ष में हिंदू भाई अभाव नहीं हो में रहते, मुश्किल से कुछ रह जाते। जैसे एक वर्ग, विशेष वर्ग, उनकी एकता देखो और उनकी एक संगठनता देखो, उसको देखकर कुछ सीखो। और हमारी धन होने के बाद किस प्रकार जीवन होना चाहिए था, सब कुछ होते हुए हमारे पास गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्च न कछु दाम, मोसे पतित पांग के तुम पति राखो राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन कछु दाम, मोसे पतित पांग के तुम पति राखो राम। हमारे जीवन और हमारे जीवन में ये गुण होना चाहिए। क्या बोले? नहीं विद्या नहीं बाहुबल, हमारे पास अथाह सागर धन पड़ा है, अथाह पड़ी है, फिर भी हमें संतोष नहीं है, रात में चैन नहीं है, दिन में चैन नहीं है, हम अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे, हमारा धर्म के लिए नहीं दे पा रहे, हमारे राष्ट्र के लिए नहीं दे पा रहे, सिर्फ बस उतरे सीढ़ी और 4 व्हीलर में बैठे और टपर टपर करके चल पड़े। अरे भाई, इतने धन जो कमाए हो, इतना वैभव जो कमाए हो, कुछ परिवार को भी समय दो, कुछ धर्म के लिए भी दो समय। खाली धन ही दे देने से नहीं होगा, कुछ तन से भी 10 मिनट तुम्हारा जो दिव्य विचार है, इतनी प्रोग्रेसिव की हो धन कमाने के लिए, उसी प्रोग्रेसिव माइंड को कुछ मेरे धर्म के लिए भी लगाओ माइंड, ताकि इसको कैसे ग्रोथ किया जाए। क्योंकि हर व्यक्ति का तो एक जैसे माइंड नहीं होता, हर व्यक्ति का तो एक जैसे स्वभाव नहीं होता है। इसलिए हम सबको मिलकर जो यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्, जो जहां पर हो, जैसे हो, जितने हो, कोई दिमाग से, क्योंकि धर्म का मार्ग ऐसा, कोई झाड़ू मार सकता है तो कोई मिट्टी ढो सकता है, कोई धन दे सकता है तो कोई दिमाग दे सकता है, कोई एकजुटता संगठितता कर सकता है, कोई बोलकर चेतन करा सकता है, कोई शिक्षा दे सकता है तो कोई भिक्षा दे सकता है।
जब हम इस प्रकार एकत्रित होकर हमारी हिंदू धर्म के लिए, हिंदू संगठित के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की होने के लिए जब हम संगठित होंगे, तो मेरे प्यारे भाइयों, इस पृथ्वी में हम पुनः दावे के साथ कहते हैं कि हम विश्व गुरु कहलाएंगे। और एक दिन वो दिन नहीं देखने होगा जो हमारे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होगा। परंतु आज हम बिखर चुके हैं अहंकार मद में। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कछु दाम। अपने पास गाड़ी है, घोड़ा, ये वो दिखाते हैं, नहीं, उसका उपयोग करो। जितना आपको जरूरत है उससे कुछ परसेंट, 2% निकाल के संगठन को संगठित करो। अगर किसी संगठन को नहीं देना, किसी साधु को नहीं देना, किसी संतों को नहीं देना, तो भाई तुम्हारे पास क्या नहीं है? सब कुछ तो है। आप संगठित करो। आप संगठित करके एकजुटता करो, कम से कम हिंदू धर्म के लिए वर्किंग करवाओ। आधा घंटा टाइम निकाल के उसके बारे में सोचकर कैसे होगा, क्या नहीं, हमारी हिंदू धर्म कैसे बचेगा, कैसे हमारे शास्त्र बचेगा, कैसे हमारी ग्रंथ बचेगा, कैसे हमारी परंपराएं बचेगी, ये तो कर सकते हो। परंतु नहीं, आज ये किसी को संतोष नहीं है। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कुछ दाम। इस प्रकार विचार होना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं, सब प्रभु का दिया हुआ, सब प्रभु के है, ये सोचकर परमार्थ में लगना चाहिए था। परंतु आज हमारी मति गति स्थिति धन वैभव क्या दूसरे से लड़ने में, भिड़ने में, वो भी अपने हिंदू भाई से, और अपने जो हिंदू का धर्म या हिंदू देवी देवता का पूजन करेगा उसी का ही उपहास उड़ाने में। जैसे मानो इन्होंने बड़ा बड़ा खजाना पा गया। एक हिंदू भाई की अगर कहीं गिर के कीचड़ में फिसल गया या किसी पूजा पाठ करने लगा तो उसका इस प्रकार मजाक उड़ाया जाता है कि उतना तो विधर्मियों भी नहीं उड़ाते होंगे। और बड़े लोग उसको चल फूट बोल के भाषा प्रयोग करते हैं। तो जिस दिन आपकी गर्दन कटेगा, जिस दिन आपकी कंपनी में आग लगेगा, जिस दिन आपका विनाश होगा, तब क्या हम गरीब जाएंगे? क्योंकि आपने पहले जब बने थे तब क्या दिए थे? क्या जब आपका उंगली, आपका हाथ, आपकी मन, आपकी वाणी, आपकी वचन, आपकी शरीर किसी भी तरह योगदान नहीं दिया तो आपको कौन देगा? इसलिए अगर ये वीडियो उन दिव्यजनों के पास, जो धनाढ्य जनों के पास पहुंच रहा है, तो आप जितना हो सके आधा घंटा 15 मिनट एक संगठित करके एकत्रित करने के लिए हिंदुओं को, धर्म को, और जो एक कैसे एकजुट हो, हमारी जो बिखर गया है, बट गया है, इस पर ध्यान दें और इस पर अपने जीवन को यथा लाभ संतोषा, भगवान का सब कुछ मानकर इस कार्यों को भी करें। मेरे उन श्रेष्ठ जनों, धनाढ्य जनों से निवेदन है, ठीक है मेरे लिए मत करो कुछ, लेकिन मेरे हिंदू और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ तो करो। उन हिंदू धनाढ्य भाइयों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मेरे शास्त्र और मेरे धर्म को बचाओ। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कछु दाम। जो आपके पास सब कुछ है उसको भगवत अर्पित करके, भगवत विचारधारा लेकर आ रहे हैं भाई, आप ही का बैलेंस आप ही के पास रहेगा, लेकिन ये प्रभु का समझो। और अपने को तो तुच्छ मानकर, भगवान की सेवा मानकर आपके पास माला नहीं फेर पाओगे, तो कम से कम बोल रहे हैं कि भाई तुम भगवान की नींव का भी तो रक्षा कर सकते हो, तो करो। और जब इस तरह कार्य करोगे तो मैं 100% दावा के साथ ताल ठोक कर कहूँगा कि एक दिन मेरे प्रभु रामभद्र जी का भक्ति आपको अवश्य प्राप्त होगा, और उस भक्ति से आपकी कुल खानदान की, परिवार की, सबकी मंगलमय और परम कल्याण, परम संतोष मिलेगा। और जिस दिन इस संतोष को पालोगे, जिस दिन इस प्रकार संतोष को लाभ कर लोगे, तो उस दिन तुम्हारा भी जीवन कृतकृत हो जाएगी और हिंदू धर्म का अस्तित्व भी बचने लगेगा और हिंदू समाज में जागृत आएगा। और हिंदू समाज का जागृत मीन्स आप सबका जागृत है।
इसलिए भगवान रामभद्र शबरी माता को लक्ष्य बनाकर हम सबके लिए शिक्षा दे गए कि जीवन में जो मिल रहा है और जो मिला हुआ है और जो मिलने की हमारी चेष्टाएं हैं, देखो इनकम करने के लिए संतोष नहीं करना चाहिए, इनकम करना चाहिए, लेकिन उसके साथ उसका सदुपयोग हो, उसको कहते हैं जथा लाभ संतोषा। 8वां जथा लाभ संतोषा। और एक गरीब मलिन व्यक्ति को देखकर तिरस्कार और दुर्भावनाएं नहीं होना चाहिए, हम तो गाड़ी में चल रहे हैं, हमारी बूट सूट है, फलाना है, ठिकाना है, इस तरह सोचकर उसके ऊपर दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, उसकी दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसके पास नहीं है भाई तो वो गंदगी ही रहेगा। सर्फ खरीदने के लिए क्या पैसा नहीं है तो उसको साफ कहाँ करेगा बाल्टी पानी ला के। इसलिए इन दो समय दृष्टि से जो बचकर धनाढ्य हो, धनी गरीब जो भी हो, बड़े बड़े धनवान और बड़े बड़े मेरे हिंदू भाइयों, सनातन प्रेमियों, इन सबको विचारों को हृदयंगम करके अगर इन कार्यों को भी करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं और रामभद्र जी कहते हैं 8वां जथा लाभ संतोष सपने नहीं देखाई पर दोषा। जब रामभद्र जी वन में चले गए, भरत जी महाराज राज्य का रक्षा किए थे, धर्म का रक्षा किए थे, अयोध्या नगरी का रक्षा किए थे, राम राजा आकर फले बनेंगे, लेकिन 14 साल तक रक्षा किए थे। इसलिए आप सबका उत्तरदायी है। धनाढ्य लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े सनातनी प्रेमी जन है, धर्म में रहकर मदमस्त हो रखे, उनसे करबद्ध निवेदन है हमारी हाथ जोड़कर कि इन पर भी भरत जी की तरह आप देंगे तो आपकी भी जीवन बड़ा संतोषमय और सुखदमय होगा। इस वचनों के साथ भगवान की श्री चरण में समर्पित करते हैं और जाते जाते आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को जय श्री राम। आइए 2 बार कीर्तन करते हैं, वांगमय प्रतिमा को भगवान की श्री चरण में समर्पित करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, ग्राम देवी देवता की जय, स्थान देवी देवता की जय, सभी दर्शक बंधु की जय, सभी श्रोता बंधु की जय, समस्त हिंदू सनातन धर्म के जन की जय, सभी भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव।